वेलकम टू एटम क्लासेज। लास्ट लेक्चर मैंने आपको वर्नर थ्योरी के बारे में पढ़ाया था। उसमें क्या बताया था कि जो CMA होता है उसमें दो तरह की वैलेंसी होती है, एक को बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी या दूसरे बोलते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। अब हमें क्या जानना है, अब पूरा जो कोएडिशन कंपाउंड है उसमें कौन कौन से टर्मिनोलॉजी होते हैं, कौन कौन से टर्म यूज होते हैं, ये बताना है। इसके अलावा जो लिगेंड्स होगा, लिगेंड्स का पूरा क्लासिफिकेशन पढ़ना है, उसके बाद डेंटिसिटी पढ़नी है। इतनी चीज़ें पढ़नी है आज के लेक्चर में। चलिए स्टार्ट करते हैं। कोएडिशन कंपाउंड में कौन सा टॉपिक है, तो टर्मिनोलॉजी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहला टर्म होता है जिसको बोलते हैं CMA। पूरा नाम होता है सेंट्रल मेटल एटम। अगर जो कोएडिशन कंपाउंड में जो मेटल है वो अगर न्यूट्रल रहा तो सेंट्रल मेटल एटम बोलेंगे। हो सकता है उस पर कोई चार्ज हो, अगर चार्ज होगा तो बोलेंगे सेंट्रल मेटल आयन। ठीक है, तो सबसे पहला तो ये होता है सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन। ठीक है, अब क्या होता क्या है कि पूरा जो कोएडिशन कंपाउंड था, जैसे कि एग्जांपल में लेते हैं FeCN6 और यहाँ लेते हैं Na4। ये पूरा जो है एक कोएडिशन कंपाउंड है। इस कोएडिशन कंपाउंड में जो ये स्क्वायर ब्रैकेट है, इसके अंदर जो मेटल है यही मेटल कहलाता है CMA। ठीक है, तो ये हो गया सेंट्रल मेटल एटम। दूसरा, इसके अलावा बाकी जितनी चीज़ें होती हैं ये सब कहलाता है लिगेंड्स। तो लिगेंड्स क्या करता है, अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है और CMA क्या करता है, उसी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, एक पेयर। लोन पेयर का मतलब क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब पूरा एक पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये अपना लिगेंड्स को एलाइज यूनिट करेंगे। ये क्या था, इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन था। दूसरा यहाँ पे क्या है, CMA है, इसको M से यूनिट कर लेते हैं, मेटल हो गया। ये अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करता है, तो इनके बीच क्या बनता है, इस बॉन्ड को बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, तो लिगेंड्स लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है और CMA क्या करता है, उसी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। अब ये CMA एक्सेप्ट करता क्यों है, तो एक्सेप्ट करने का रीज़न क्या है कि जो CMA होता है इसके पास जो d ऑर्बिटल होते हैं ये क्या होते हैं, एम्पटी होते हैं। तो अगर जिस CMA के पास अगर d ऑर्बिटल एम्पटी है वही CMA क्या बनाता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वही मेटल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता है। ठीक है, तो जनरली क्या होता है, d ऑर्बिटल के ही जो है एलिमेंट्स जो है क्या बनाते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं। लेकिन F ब्लॉक के एलिमेंट भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना सकते हैं। ठीक है, तो 2 ही बनाते हैं। मोस्ट ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड D ब्लॉक के एलिमेंट का होता है। कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या बनाते हैं, F ब्लॉक के एलिमेंट भी बनाते हैं, क्योंकि जो F ब्लॉक है उसके भी क्या होते हैं, उसके ऑर्बिटल भी अगर खाली हैं तो। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। अब क्या कर रहा है कि जो CMA है ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। कहाँ पे कर रहा है, अपना जो d ऑर्बिटल है, कौन सा d ऑर्बिटल, वही एम्पटी d ऑर्बिटल, खाली d ऑर्बिटल है। ठीक है, इसमें एक्सेप्ट कर रहा है। तो CMA अगर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो जो भी एलिमेंट जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है उसे कहते हैं लुईस एसिड। ठीक है, जो क्या कर रहा है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, उसको कहेंगे लुईस एसिड। और जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, डोनेट कौन कर रहा है, लिगेंड्स डोनेट कर रहा है, तो लिगेंड्स को कहते हैं लुईस बेस। तो यहाँ पे जो CMA है और लिगेंड्स है, इनके बीच जो है जो बॉन्ड बनता है, कैसा बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। इसमें एक लुईस एसिड काम करता है और दूसरा लुईस बेस का काम करता है। जो CMA होगा वो लुईस एसिड काम करेगा और जो लिगेंड्स होगा वो लुईस बेस का काम करेगा। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें हैं, CMA लिगेंड्स, ये 2 टर्मिनोलॉजी हो गए। ठीक है, बाकी लिगेंड्स के बारे में आपको इसी वीडियो में बाकी इसका डिटेल पढ़ाया जाएगा कि लिगेंड्स का क्लासिफिकेशन क्या होता है, क्लासिफिकेशन किस तरीके से करते हैं। तो पहला पढ़ेंगे उसको क्लासिफिकेशन उसके चार्ज के बेसिस पे। तो चार्ज के बेसिस पे न्यूट्रल होता है, पॉजिटिव होता है, निगेटिवली चार्ज लिगेंड्स होता है। तो ये भी आगे पढ़ाया जाएगा। बाकी इसका 2 CMA और लिगेंड्स 2 चीज़ें हो गई। इसके अलावा इसे बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट हो गया। तो स्क्वायर ब्रैकेट CMA और लिगेंड्स इस सबको मिला के बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसके बाहर जो है उसको बोलते हैं काउंटर आयन। ठीक है, ये सारा टर्मिनोलॉजी था। अब पढ़ना हम लोग को स्पेशली लिगेंड्स के बारे में। तो देखते हैं लिगेंड्स क्या होता है और इसका क्या क्लासिफिकेशन है। लिगेंड्स, तो लिगेंड्स क्या है, जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। पहली चीज़ हो गया, लोन पेयर डोनेट करेगा, कैसा काम करेगा, लुईस बेस कैसा काम करेगा, ये सारी चीज़ हो गया। क्लासिफिकेशन इसका पढ़ना है। तो क्लासिफिकेशन में क्या है कि जो लुईस एसिड होता है, ठीक है, इसका क्लासिफिकेशन
कई तरीके से किया जा सकता है, ठीक है। तो पहला जो इसका मेथड है क्लासिफिकेशन का वो है इसके लिगेंड्स के चार्ज के बेसिस पे, ठीक है। तो चार्ज के बेसिस पे लिगेंड्स कितने टाइप के होते हैं, तो 3 टाइप के हो सकते हैं। एक हो सकता है न्यूट्रल लिगेंड्स जिस पे कोई चार्ज नहीं हो, एक होता है निगेटिवली चार्ज लिगेंड्स, एक होता है पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड्स, ठीक है। तो तरह के लिगेंड्स होते हैं। पहला है न्यूट्रल लिगेंड्स। तो जो न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं, ठीक है, उसका एग्जाम्पल कौन कौन सा है, तो एग्जाम्पल है उसका H2O है, NO है, NH3 है, ठीक है, ROH एल्कोहल हो गया, ठीक है, ROR हो गया, ठीक है। ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, तो न्यूट्रल लिगेंड्स के हैं, क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है। लेकिन इसमें क्या है, जैसे ऑक्सीजन है, इस पर लोन पेयर होता है, यहाँ भी ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन पर लोन पेयर होता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, उसके अलावा बहुत सारे एलिमेंट है जिसके पास भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, वो अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है, ठीक है। तो ये हो गया न्यूट्रल लिगेंड्स। दूसरा होता है जिसको बोलते हैं कैटायनिक लिगेंड्स बोलते हैं। तो जिस लिगेंड्स पे क्या हो, पॉजिटिव चार्ज हो, उसको बोलते हैं कैटायनिक लिगेंड्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में हो जाएगा NH4+, इसको बोलते हैं अमोनियम आयन। दूसरा होता है H3O+ होता है, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। इसी तरीके से और भी बहुत सारे हैं। जो NO होता है ये भी क्या बनाता है, NO+ भी बनाता है, तो ये भी आपका कैटायनिक लिगेंड्स हो जाएगा। तीसरा टाइप जो होता है चार्ज का वो होता है एनआयनिक लिगेंड्स, ठीक है। तो एनआयनिक लिगेंड्स क्या होता है, ऐसा लिगेंड जिस पे क्या हो, निगेटिव चार्ज हो। तो इसी में हाइड्रोजन एक हटा देंगे, जैसे हो गया OH- हो गया, ठीक है, OH- हो गया, NH2- हो गया, RO- हो गया, ठीक है, CN- हो गया। जितने भी हैलोजन होते हैं जैसे कि Cl-, ब्रोमीन-, SCN-, NO2-, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे लिगेंड्स होते हैं जो जिस पे चार्ज कैसा होता है, निगेटिव चार्ज होता है, वो सब क्या कहलाते हैं, एनायनिक लिगेंड्स कहलाते हैं, ठीक है। तो लिगेंड जो है चार्ज के बेसिस पे 3 टाइप के हो गए, न्यूट्रल लिगेंड्स, कैटायनिक लिगेंड्स, एनायनिक लिगेंड्स, ठीक है। दूसरा जो क्लासिफिकेशन का बेसिस है उसको बोलते हैं वैलेंसी बोलते हैं, ठीक है। तो वैलेंसी के बेसिस पे या फिर उसी को बोलते हैं डेंसिटी, ठीक है। तो दूसरा जो क्लासिफिकेशन मेथड है किसके बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंसी बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं इसको डेंसिटी। तो डेंसिटी या वैलेंसी के बेसिस पे हमको जानना है कि लिगेंड्स का क्लासिफिकेशन क्या होता है, ठीक है। तो उसको जानने के पहले हमको एक चीज़ ये भी जानना पड़ेगा कि डेंसिटी का क्या मतलब है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं डेंसिटी का क्या मतलब है और फिर इस बेसिस पर लिगेंड्स को कितने तरह से क्लासीफाई किया गया है। तो सबसे पहले जानना हम लोग किसके बारे में, डेंसिटी, ठीक है। तो डेंसिटी होता क्या है, तो डेंसिटी ये होता है कि जो लिगेंड्स है वो अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, किसको कर रहा है, CMA को कर रहा है। बना देते हैं यहाँ पर, जो लिगेंड्स है वो क्या कर रहा है, CMA को अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ठीक है। तो अब जो लिगेंड्स है वो क्या करता है, 1 पेयर डोनेट कर सकता है, 2 पेयर भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, 3 पेयर भी कर सकता है, 4 पेयर भी कर सकता है, ठीक है। तो लिगेंड जो है एक सिंगल लिगेंड्स कितना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ठीक है, उसी चीज़ को उस लिगेंड्स की डेंसिटी कहते हैं। सिंपल सा डेंसिटी क्या है कि जो लिगेंड्स है वो क्या कर रहा है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो अगर 1 पेयर डोनेट करता है तो लिगेंड्स की डेंसिटी बोलेंगे कितना है, 1 है। 2 पेयर कर रहा है तो डेंसिटी बोलेंगे 2 है। 3 पेयर कर रहा है तो बोलेंगे 3 है। टोटल कितना एक लिगेंड्स कितना पेयर डोनेट कर सकता है, तो एक लिगेंड्स 6 पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, ठीक है। तो जो लिगेंड्स होगा तो लिगेंड्स की डेंसिटी क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है और 6 हो सकता है, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पर, तो जिस लिगेंड्स की डेंसिटी 1 होगा, ठीक है, उस लिगेंड्स को क्या कहेंगे, तो ऐसे लिगेंड्स को बोलते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड्स बोलते हैं, ठीक है। या फिर इसी का दूसरा नाम है यूनिडेंटेट लिगेंड्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्लासिफिकेशन स्टार्ट हो गया, किसका क्लासिफिकेशन, लिगेंड्स का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। तो डेंसिटी के बेसिस पे लिगेंड्स कितने टाइप का होगा, तो पहला होता है मोनोडेंटेट। कितने तरह का हो सकता है, टोटल 6 तरह का होगा, क्योंकि डेंसिटी कितनी हो सकती है, 6 हो सकती है, 1 2 3 4 5 6। तो इसी तरह से लिगेंड्स का जो क्लासिफिकेशन करेंगे डेंसिटी के बेसिस पे, तो लिगेंड्स 6 टाइप के होंगे।
पहला जो लिगेंड्स होगा उसको बोलेंगे मोनोडेंटेट। मोनोडेंटेट क्यों बोलेंगे? क्योंकि वो लिगेंड्स क्या करेगा, एक ही पेयर डोनेट करेगा, तो उसको मोनोडेंटेट बोलेंगे। दूसरा जो आता है उसकी डेंटिसिटी 2 होती है, तो ऐसे लिगेंड्स को क्या बोलते हैं? ऐसे लिगेंड को बोलते हैं बाईडेंटेट। अभी हमको सबका एग्जाम्पल भी जानना है कि मोनोडेंटेट का एग्जाम्पल कौन सा है, बाईडेंटेट का एग्जाम्पल कौन सा है। तीसरा होता है, इसको बोलते हैं ट्राईडेंटेट, इसकी डेंटिसिटी 3 होगी। फिर उसका होता है टेट्राडेंटेट, फिर होगा पेंटाडेंटेट, और उसके बाद होता है हेक्साडेंटेट। ठीक है, तो ये टोटल 6 तरह के लिगेंड्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी, या फिर बोल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंसी। ठीक है, अब डेंटिसिटी बोलने का मतलब तो समझ आएगा क्यों डेंटिसिटी वर्ड यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि कितना पेयर डोनेट कर रहा है। अब वैलेंसी क्यों बोला जा रहा है? वैलेंसी बोलने का क्या रीज़न है कि यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है क्या बनाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो एक कोऑर्डिनेट बनाने में एक लोन पेयर टर्न क्या करता है, एक कोऑर्डिनेट बनाता है। तो 6 अगर पेयर किसी के पास है तो क्या करेगा, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो वैलेंसी का मतलब सिंपल से है कि कितना बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, तो 6 लिगेंड्स होंगे तो 6 पेयर बनाएगा, 4 होंगे तो 4 पेयर बनाए, 4 बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो डेंटिसिटी, इसीलिए डेंटिसिटी बोल सकते हैं या फिर वैलेंसी। अब हमको क्या जानना है, जो 6 टाइप के पूरे लिगेंड्स हैं, ठीक है, इन लिगेंड्स का क्या क्या एग्जाम्पल होगा। तो सबसे पहले मोनोडेंटेट का एग्जाम्पल क्या होगा, फिर बाई, फिर ट्राई, एक एक के बारे में जानते हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले मोनोडेंटेट का एग्जाम्पल। ठीक है, तो हो गया यहाँ पर मोनोडेंटेट लिगेंड्स। तो ऐसा लिगेंड जो क्या कर रहा है, एक ही पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, मोनोडेंटेट कहलाएगा। या फिर कह सकते हैं ऐसा लिगेंड्स जो एक ही सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, किसके साथ, CMA के साथ, उसको बोलते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड्स या फिर यूनिडेंटेट लिगेंड्स। अब इसका एग्जाम्पल क्या क्या होगा ये जानना है। तो इसका एग्जाम्पल जो होगा H2O होगा, ROH होगा, ROR होगा, NO होगा, NH3 होगा, NH2 और इसके साथ R जुड़ा होगा। ठीक है, मतलब 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन, ये सब इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा कौन सा होगा, इसके अलावा हो जाएगा H3O प्लस हो जाएगा, NH4 हो जाएगा, NO प्लस हो जाएगा। इसके अलावा कौन से हो जाएंगे, तो क्लोरीन माइनस, ब्रोमीन माइनस, कोई भी हेलोजन है सारे वो माइनस, Cn माइनस, SCN माइनस, NO2 माइनस। ठीक है, तो इस तरह से ये सब लिगेंड्स है। अब जो जैसे मोनोडेंटेट लिगेंड हो गया, अब मोनोडेंटेट लिगेंड भी कैसा होता है, देखिए ये सारा जो है पहला लाइन में ये सब कैसा है, न्यूट्रल, इस पर कोई चार्ज नहीं है। दूसरा जो लाइन है सब क्या, पॉजिटिव चार्ज है। तीसरे में क्या है, सब क्या, निगेटिव चार्ज है। ठीक है, अब ये पॉजिटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, न्यूट्रल है, लेकिन ये सब क्या कर रहा है, अपना लोन पैटर्न को डोनेट भी कर रहा है। ठीक है, तो ये सब किसका एग्जाम्पल है, मोनोडेंटेट लिगेंड्स का एग्जाम्पल। अब दूसरा जानना है बाईडेंटेट लिगेंड्स के बारे में। ठीक है, तो इधर बता देते हैं बाईडेंटेट लिगेंड्स। बाईडेंटेट लिगेंड्स, अब जो बाईडेंटेट लिगेंड्स होता है, ठीक है, उसकी डेंटिसिटी 2 होती है। मतलब वो क्या कर रहा है, 2 पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, CMA को 2 पेयर इलेक्ट्रॉन दे रहा है, या फिर CMA के साथ 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, अब इसके कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, तो इसके 3 एग्जाम्पल याद करने हैं। सबसे पहला है ईन। अब ईन क्या होता है, तो इसका पूरा नाम होता है इथाइलिन डाईएमीन। ठीक है, अब ये कैसा होता है, तो ये होता है न्यूट्रल, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। अब इथाइलिन डाईएमीन क्या होता है, ये बनाते हैं, इथाइलिन मतलब 2 कार्बन का बन जाएगा। ठीक है, और इसी के साथ क्या जुड़ा होगा, NH2 जुड़ा होगा। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 2 वैलेंसी पूरा, या मतलब यहाँ पर 2 हाइड्रोजन यहाँ लगा देंगे, 2 हाइड्रोजन यहाँ लगा देंगे। ठीक है, तो इसी को बोलेंगे इथाइलिन डाईएमीन। अब इसकी डेंसिटी 2 होती है, तो कौन से एटम है जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, तो नाइट्रोजन जो है इसी के पास क्या होता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। तो यही लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये वाला और ये वाला क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो पहला ये है। दूसरा कौन सा होता है, तो दूसरा होता है GLY, और इस पे चार्ज होता है -1 का। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ग्लिसरेट आयन। अब आयन क्यों जोड़ा गया, क्यों इस पर चार्ज है, निगेटिव चार्ज, निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, तो क्या लगाते हैं, आयन लगा देते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा ये जानना है। तो इसका स्ट्रक्चर होता है, कार्बन है,
डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, फिर सिंगल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, इस पर -1 चार्ज। इसके बाद अगला कार्बन होगा, इसके साथ जुड़ा होगा NH2 और बाकी इसके साथ 2 हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये होता है, इसको बोलते हैं ग्लिसरेट आयन। ठीक है, अब इस ग्लिसरेट आयन में कितना चार्ज है, वही -1 चार्ज है। तो दूसरा एग्जाम्पल इसका ये है। तीसरा एग्जाम्पल इसका कौन सा होता है, तीसरा यहाँ लिख देते हैं। तो तीसरा एग्जाम्पल होता है OX और इस पर होता है -2 चार्ज। ठीक है, तो 3 है, पहला EN है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है। दूसरा GLY ग्लिसरेट आयन, इस पर -1 चार्ज है। तीसरा OX, इस पर -2। OX क्या होता है, तो OX होता है ऑक्जेलेटो आयन। ठीक है, ऑक्जेलेटो आयन, चाहे ऑक्जेलेट आयन भी बोलते हैं इसको, नाम तो इसका ऑक्जेलेट आयन ही है, लेकिन जब क्वेश्चन कंपाउंड में IUPAC में इसका नाम लिखते हैं तो वहाँ पे O लगा देते हैं, तो हो जाता है ऑक्जेलेटो आयन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑक्जेलेट आयन ही पढ़ा जाएगा। ठीक है, अब इसका क्या स्ट्रक्चर होता है, फार्मूला क्या होता है, तो C डबल बॉन्ड O माइनस, फिर C डबल बॉन्ड O माइनस, मतलब यही वाला ग्रुप, इसमें ऊपर नीचे दोनों है। ठीक है, तो इस पर कितना चार्ज हो गया, -2 चार्ज हो गया। तो तीसरा एग्जाम्पल इसका ये है। ठीक है, तो 3 एग्जाम्पल इसका जानना है बाइडेंटेट का। अब हमको जानना है ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट और हेक्साडेंटेट के बारे में। ठीक है, तो अगला जानते हैं ट्राइडेंटेट। ठीक है, ट्राइडेंटेट जो होता है वो EN के जैसा होता है। ठीक है, अब कैसा होगा वो बता देते हैं। तो ये इथाइलिन डाइमीन है बाइडेंटेट का। अब देखते हैं यहाँ पर ट्राइडेंटेट। अब ट्राइडेंटेट का एग्जाम्पल होगा, इसका एग्जाम्पल होता है डाईइन। ठीक है, अब डाईइन क्या होता है, तो डाई का मतलब हो गया डाई, मतलब 2। तो इसका पूरा नाम क्या होता है, इसका पूरा नाम होता है डाई इथाइलिन। ठीक है, डाई इथाइलिन और होता है ट्राईएमीन। ठीक है, डाई इथाइलिन ट्राईएमीन। ठीक है, अब डाई इथाइलिन ट्राईएमीन क्या होता है, यहाँ पे क्या था, EN था, मतलब इथाइलिन डाईमीन। तो एक इथाइलिन था, 2 एमीन था। इसका स्ट्रक्चर दोबारा बनाते हैं। इसमें क्या था, CH2 NH2 फिर NH2। तो इथाइलिन, इसी को बोले इथाइलिन, और क्या डाईएमीन है। इसमें क्या होगा, इथाइलिन 2 होगा और एमीन कितना होगा, 3 होगा। तो कैसे बनाएंगे ये देखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा CH2 CH2, यह इथाइलिन हो गया, पहला इथाइलिन। इसके साथ क्या जोड़ना, हमको एमीन जोड़ देना, इधर NH2 और इधर की तरफ NH2 जोड़ देना है। तो यही तुम्हारा, यही हो गया क्या चीज़, इथाइलिन डाईमीन हो गया। अब इसमें क्या करना है, एक और इथाइलिन जोड़ना है और साथ में क्या जोड़ना है, एक और एमीन भी जोड़ना है, क्योंकि एमीन भी कितना था, 3 था। तो इसमें क्या करेंगे, सिंपल सा यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाएंगे और यहाँ पे वापस यही एमीन ग्रुप और जोड़ देंगे। तो CH2 और यहाँ पे NH2। तो हो गया ये डाई 2 हो गया, ये और ये कितना हो गया, 2 इथाइलिन हो गया। तो डाई 1 2 3 ट्राईएमीन हो गया। ठीक है, तो डाई इथाइलिन ट्राईएमीन हो गया। ठीक है, तो अब हमको जानना है टेट्राडेंटेट के बारे में। तो टेट्राडेंटेट क्या होता है, टेट्राडेंटेट क्या एग्जाम्पल होता है, तो बाइडेंटेट का एग्जाम्पल इन था, ट्राइडेंटेट का डाईइन है, तो टेट्रा का जाएगा ट्राईइन। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल हो गया ट्राईइन। पूरा नाम क्या होगा, तो पूरा नाम जैसे डाईइन का पूरा नाम क्या था, डाई इथाइलिन ट्राईमीन, इसका नाम हो जाएगा ट्राई इथाइलिन टेट्रामीन, मतलब 4 अमीन ग्रुप हो जाएगा। तो सेम जैसे कि ये बना हुआ है, इसी में क्या करेंगे, सेम इसी में एक और CH2 और NH2 जोड़ देंगे। तो इसी को और लंबा चेन बनाए तो क्या हो जाएगा, टेट्राडेंटेट हो जाएगा। तो हम बना देते हैं, जैसे कि यहाँ पर है H2N फिर CH2 ठीक है, एक हो गया इथाइलिन, इसके साथ NH लगा दिए। उसके बाद दोबारा यहाँ पे CH2 NH हो गया। उसके बाद 1 2 एक और लगाना है, तो एक और लगा दिए CH2 और उसके बाद NH2। ठीक है, तो 1 2 और 3, तो ट्राई इथाइलिन हो गया और टेट्रामीन हो गया, 1 2 3 4 एमीन हो गया। तो ये था टेट्राडेंटेट का एग्जाम्पल। 4 नाइट्रोजन है, 4 नाइट्रोजन क्या करेगा, एक लोन पेयर डोनेट करेगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो मोनोडेंटेट हो गया, बाइडेंटेट हो गया, ट्राइडेंटेट हो गया, टेट्राडेंटेट हो गया। अब हमको 2 और जानना है, हेक्साडेंटेट का और पेंटाडेंटेट का। इन दोनों का एग्जाम्पल देखते हैं क्या होगा, पेंटाडेंटेट और हेक्साडेंटेट। तो पेंटाडेंटेट और हेक्साडेंटेट का एग्जाम्पल हमको लिखना होगा, पेंटाडेंटेट और हेक्साडेंटेट। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। दोनों का एग्जाम्पल हो जाएगा EDTA,
इसका भी एग्जाम्पल होगा EDTA, और यहाँ पर भी एग्जाम्पल हो जाएगा EDTA। लेकिन इस पे जो चार्ज होगा, इस पे चार्ज होगा -3, पेंटा पे -3 होगा और हेक्सा पे -4 हो जाएगा। तो यहाँ पे चार्ज हो गया -4 का, ठीक है। तो ये हो गया पेंटाडेंटेट, ये हो गया हेक्साडेंटेट, ठीक है। अब इसका पूरा नाम क्या होता है? तो इसका नाम होता है, वापस यहाँ पे आ रहा है, इसे मतलब क्या हो जाएगा? इथाइलिन। तो इसका नाम हो जाएगा इथाइलिन। डी से होता है डाई एमीन, टी से होता है -3 है तो यहाँ टी से मतलब होता है ट्राई, और ए से होता है एसीटेट, और चार्ज है तो क्या हो जाएगा? आयन हो जाएगा। तो EDTA -3 अगर है तो इसका पूरा नाम होता है इथाइलिन डाई एमीन ट्राई एसीटेट आयन। उसी तरह EDTA -4 है तो इसका नाम हो जाएगा इथाइलिन डाई एमीन, और टी की जगह क्या हो जाएगा? यहाँ पे टेट्रा एसीटेट हो जाएगा। तो इसका भी पूरा नाम लिख देते हैं। तो इथाइलिन डाई एमीन टेट्रा एसीटेट आयन, इसका ये नाम हो जाएगा। अब स्ट्रक्चर कैसा होगा? तो स्ट्रक्चर में इथाइलिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? 2 कार्बन का है तो यहाँ बना देते हैं CH2-CH2, इस पे एक वैलेंसी, और यहाँ पे क्या है? 2 एमीन है तो एमीन यहाँ लगा दिए और एमीन यहाँ लगा दिए, ठीक है। इसमें भी देखिए तो स्ट्रक्चर कैसा होगा? CH2 एमीन का N लगा दिया, एमीन का N लगा दिए, ठीक है। अब नाइट्रोजन के साथ क्या होता है? 4 हाइड्रोजन होता है, 2 इसके साथ 2 इसके साथ, ठीक है। अब यहीं पे क्या लगाना है? एसीटेट लगाना है। एसीटेट क्या होता है? एसीटेट होता है CH3C डबल बॉन्ड O और इस पे माइनस चार्ज, इसी बोलते हैं एसीटेट आयन। तो यहीं एसीटेट आयन को क्या करना है? इस हाइड्रोजन को हटा के वहीं लगा देना है, ठीक है। तो कितने लगाने हैं? देखिए 3 लगाने हैं। इसकी वैलेंसी 1 हटा दिए और यहाँ पे लगा दिए CH2, यहाँ से हटा, लग गया, और हो गया C+O-, 1 लग गया। टोटल 3 लगाना था। एक और हाइड्रोजन इसको भी हटाएंगे और यहाँ से एक और लगा देंगे CH2C+O-। एक और लगाना है तो ये वाला यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा लेंगे तो CH2C+O-। अब ये पूरा जो बन के आ गया इसको बोलते हैं इथाइलिन डाईएमीन और 1 2 3 ट्राई एसीटेट। कितना चार्ज? 1 2 3 -3 चार्ज। इसी तरह यहाँ बनाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा? 2 हाइड्रोजन था, दोनों हाइड्रोजन यहाँ काटा देंगे, यहाँ का भी दोनों, तो चार्ज जुड़ जाएगा। तो यहाँ बन जाएगा CH2C+O-, CH2C+O-, CH2C+O- और CH2C+O-। तो इसको बोलेंगे इथाइलिन डाईएमीन टेट्रा एसीटेट, और ये इथाइलिन डाईएमीन ट्राई एसीटेट। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आज क्या क्या पढ़ा दिया गया है? तो आज पढ़ा दिया गया है लिगेंड्स के बारे में। लिगेंड्स क्या होता है, उसका पूरा क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन किस किस बेसिस पे? तो क्लासिफिकेशन है उसके चार्ज के बेसिस पे, न्यूट्रल होता है, कैटायनिक होता है, एनायनिक होता है। फिर उसके डेंटिसिटी के बेसिस पे, तो डेंटिसिटी के बेसिस पे 6 टाइप के होते हैं: मोनोडेंटेट, बाईडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट और हेक्साडेंटेट। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट सेक्शन में आपको इस क्या की चीज़ें पढ़ाई जाएंगी।